करते हैं बात अब मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फैसला पिछले दिनों लिया गया था और अब उस फैसले के बाद अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। और इंतजामिया ने फैसला लिया कि लोक शिकायत विभाग यानी जो ग्रीवेंस सेल था उसको डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज करके नए डिपार्टमेंट की आज तश्कील दे दी गई और एक नए सिरे से जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया लोगों की शिकायतें सुनेगी, परेशानियां सुनेगी, उनका अजाला करेगी, इसके लिए यूनियन टेरिटरी के अंदर अवामी शिकायत के महकमे का कयाम जिसको मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने दी थी वो अब दे दिया है। आज ताजा हुक्मनामा जारी हो गया जिसपे यूनियन टेरिटरी के अंदर ये नया एक शेड्यूल हालांकि पहले से तैयार किया गया था, प्लान था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जहां पर अब तक आप देखते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ई मुलाकात के जरिए या फिर इंतजामी काउंसिल के जो अफसरान थे उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, डिप्टी कमिश्नर्स को जिम्मेदारियां दी जाती रही कि वो लोकल लेवल से लेकर आला सतही तहकीकात भी अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो अफसरान कैसे आपस में तालमेल करेंगे, इसके जरिए वो इंतजामिया के नोटिस में बातें अपनी लाएंगे, शिकायतें रखेंगे। लेकिन जो हुक्मनामा अब जारी हुआ उसमें महकमा अवामी शिकायत के कयाम को मंजूरी दी गई है और यह मंजूरी तब दी गई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अब सीधे तौर पर, चूंकि इससे पहले आप शिकायत का अगर इजाला होता था, निगरानी कैसे होगी, मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होगा, सोशल मीडिया से भी कई सारी शिकायतें मौसूल होती थी, तो वो उन सारी चीजों की जो निगरानी है वो अलग अलग सतह पर होती थी। डिपार्टमेंट अपनी जगह शिकायतें सुनता था, ई मुलाकात प्रोग्राम के जरिए बात अपनी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनते थे, लेकिन वो प्रोग्राम भी हफ्ते एक महीने के दौरान एक प्रोग्राम हुआ करता था। अब जो हुक्मनामा है कि डिपार्टमेंट जो काम करेगा उसमें मुलाजमीन को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटरिंग होगी, हफ्ते की हो, महीने की हो, 24 घंटों के अंदर जो शिकायत आएंगी उसके लिए बाज़ाब्ता एक मुद्दत भी तय कर दी जाएगी कि शिकायत को निपटाया भी जा सके, साथ साथ अजाला भी किया जा सके। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं। इशफाक, ऑर्डर्स आज ऑफिशियली जारी हो चुके हैं और फॉर्मल ऑर्डर्स में यह पता चला है कि सरकार ने नया डिपार्टमेंट बना दिया है जिसकी मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने दी थी। डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा और मुलाजमीन को शिफ्टिंग का प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर नए मुलाजमीन को तो जिम्मेदारियां दी जानी है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ परेशानियां थी, खाली असामियां थी, लेकिन इस डिपार्टमेंट में चूंकि नए सिरे से काम शुरू करना है तो कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी, कैसे शुरुआत होगी काम की? देखिए, जहाँ तक इस नए ग्रीवेंस डिपार्टमेंट की हम बात करें तो पहले सेल हुआ करता था, ग्रीवेंस सेल, गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल या चीफ मिनिस्टर्स ग्रीवेंस सेल। तो उसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक अफसर होता था और ऑपरेटर जो होते थे और उन्हीं से ये काम जो था वो चलाया जाता था। लेकिन उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल बना तो इसी तरीके से काम चलता रहा, लेकिन प्रेशर इस पर बहुत ज्यादा है और इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का, उसी को अडॉप्ट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब बाकायदा तौर पर सेल नहीं बल्कि ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट जो है बनाया गया है और इसमें जो इस वक्त सेल के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट वो कंटिन्यू करेंगे और मजीद तैनाती जो है वो करवाई जाएगी। फिलहाल ये पूरा महकमा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस जो मरकजी हुकूमत का है उसके तहत काम करेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो इदारा है तो उसके तहत ये काम करेगा। तो लेकिन अब इसमें दो तीन चीजें बड़ी शिद्दत के साथ की गई है। एक ये कि ग्रीवेंस किसी ने पोस्ट की, किसी ने मेल की, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर कोई ग्रीवेंस होती है और उस ग्रीवेंस को देखा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा और उस आदमी को वापस रिवर्ट किया जाएगा कि इस ग्रीवेंस में कितना हल हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो बाय एंड लार्ज आउटरीच करने की कोशिश की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन देखना होगा कि जब ये डिपार्टमेंट फुल फ्लेज्ड काम शुरू करेगा और कब ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड देना शुरू करेगा। अदरवाइज हम सेल की जब तक बात करते थे रिस्पॉन्ड आता था लेकिन वो सरकारी तौर होता था, उसको ग्राउंड जीरो पर रीवेरीफाई या चेक नहीं किया जाता था और एज इट इज उसको भेजा जाता था। अब की बार एक मैकेनिज्म है कि उसको रीवेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी ने कहा कि ये काम हो गया है, किसी अफसर ने कहा कि ये हो गया है, तो डिपार्टमेंट वाइज उसको लिख के देना पड़ेगा कि ये हो गया है ताकि उसको ये सारा रिकॉर्ड में रहे। और अगर कल कंप्लेंटर ने ये कहा कि साहब ये इंफॉर्मेशन गलत है तो इंक्वायरी इस पर इनिशिएट होगी। इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। एक चीज और भी, अमले की तैनाती या जरूरत के मुताबिक जो होंगे, क्या ये नए सिरे से भर्तियां होंगी, इस तरह का कोई जिक्र हुआ है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से फिलहाल हम शिफ्टिंग ही देखेंगे? देखिए, जहां तक भर्तियों का सवाल है तो भर्तियों के बारे में इसमें साफ है
जो इस वक्त सेल के मुलाजमिन है वो कंटिन्यू करेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवेंस जो है और पब्लिक रिसर्च सिस्टम जो है वहां से एम्प्लॉयज को डिप्यूट किया जाएगा। तो नया कोई भर्ती नहीं होगा बल्कि इंटरनल एडजस्टमेंट होगा, लेकिन अब ये एडजस्टमेंट फाइनल होगा और फुल फ्लेज्ड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एडजस्टमेंट के जरिए काम पूरा किया जाएगा, इस सिलसिले में नई पोस्टों की तख्लीक नहीं होगी, हुक्मनामे के मुताबिक जो इशफाक भी बता रहे थे, लेकिन अमले को जरूरत के मुताबिक तैनात किया जाएगा। और डिपार्टमेंट्स के पास भी अगर एक बार डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी शिकायत का अजाला हो चुका है, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट से भी चीजें कंफर्म करने की कोशिश होगी। नया डिपार्टमेंट नए सिरे से काम करेगा, अपनी शिकायत करेंगे तो इस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो आपके तासुरात हैं वो भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा जब आप फीड